हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण मेधा पर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में। और बिहार एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है अभी तक का, वह सारे का एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम पर आपका सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेट नंबर 2 के बारे में। और सेट नंबर 2 में फिर 25 क्वेश्चन का एक ज़बरदस्त सीरीज लाया गया है और आप लोग देखें। अगर पढ़ाने का तरीका वीडियो पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। और सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला गया है मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि A अनुपात B 2:3 व B अनुपात C 5:7 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर 2:3। देखिए यहाँ B का लास्ट होगा तो B का यहाँ शुरुआत होगा, तो B अनुपात C बराबर 5:7। तो आप उल्टा n लगाइएगा, A अनुपात B अनुपात C का मान निकल जाएगा। कैसे? सामने से सामने गुना, तिरछा से तिरछा गुना, फिर सामने से सामने गुना, यानी 5 दूनी की 10, 5 तिया 15 और 7 तिरिका 21। यानी आपका आंसर आ गया 10:15:21, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में दिया गया। अगर चाहते हैं कि इसको एक और दूसरा तरीका से बनाने के लिए तो दूसरा तरीका भी बना सकते हैं। कैसे समझिएगा, सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड से आप यहाँ A अनुपात B का मान लिख लीजिए 2:3 और यहाँ B अनुपात C का मान लिख लीजिए 5:7। अब देखेंगे जब इस टाइप के रेशियो हो जाए तो इसमें देखना क्या है कि दोनों में कौन ऐसा अलजेब्रिक टर्म है जो दोनों में कॉमन है, या दोनों रेशियो में कौन ऐसा है जो कॉमन है। तो हम कहेंगे B का मान सर यहाँ 3 है और B का मान यहाँ 5 है। क्या ये दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर हम कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे? इसका 5 से गुना इस पूरे में करेंगे और इसका 3 से गुना इस पूरे में करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 5 दूनी की 10, 5 तिरिका 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिरिका 15, 7 तिरिका 21, यानी B दोनों में बराबर हो गया। तो A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया मेरा 10:15:21 आ गया। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, B नंबर में दिया गया है। और देखिए भाई तीसरा तरीका, इस क्वेश्चन को बनाने का तीसरा तरीका भी बता देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पड़ोसी मेथड। कौन सा मेथड? पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड क्या होता है समझेंगे, पड़ोसी मेथड। अब देखिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे A अनुपात B का मान 2:3 है। ठीक है, और यहाँ B का लास्ट होगा तो यहीं से B का शुरुआत होगा, तो 5 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए इसके सामने ई वाला जगह खाली हो गया और इसके सामने ई वाला जगह खाली हो गया। ठीक है, तो इसका पड़ोसी कौन हो गया, 5 हो गया, तो इसको 5 भरेगा। इसका पड़ोसी कौन हो गया, 3, तो इसको 3 भरेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको हम गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिरिका 21, तभी भी मेरा आंसर क्या आ गया, 10:15:21 आ गया। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया है। यह सारे के सारे प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूरा प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। तो एक क्वेश्चन को आप 3 तरीके से बना सकते हैं और तीनों तरीका हम आपको बता चुके कि ऐसे ही बनाएंगे। और बहुत बार पूछा गया इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है, ध्यान देंगे। बोला गया है यदि A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 5:9, C अनुपात D 16:15 है तो A अनुपात D का मान। देखिए जब भी हमसे पूछे फर्स्ट और लास्ट के बारे में मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप इतना बात तो जानते ही हैं, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, और बाटा मतलब भाग। यानी रेशियो का आप कह सकते हैं कि भागा का वह छोटा से छोटा रूप होता है जो काटने छाटने के बाद छोटा से छोटा मान प्राप्त हो जाए, रेशियो कहलाता है। और रेशियो कोई मात्रक नहीं होता है, वह यूनिटलेस होता है। अब देखिए भाई बोला गया है, अब देखिए A अनुपात B को लिख सकते हैं A बाटा में B, B अनुपात C को लिख सकते हैं B बाटा में C, C अनुपात D को लिख सकते हैं C बाटा में D। अब यह इसका मान AB BC CD को लिख दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 3/4
और यहाँ लिख सकते हैं 5/9 और यहाँ लिख सकते हैं 16/15। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि B से B कट गया, C से C कट गया। अब देखिए बच कितना गया, A और D बच गया। तो उसी तरीके से 3 3 का 9, 5 3 15, ठीक है। अब देखिए 4 4 का 16, तो 3 3 9, 4 बटा में कितना आ गया 9। तो यहाँ मेरा A/D और यहाँ हो गया 4/9। अगर रेशियो लिख सकते हैं तो A/D बराबर 4/9। जब भी आपको एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे तो आप इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर है? नहीं तो अगर A B C D इस सब के बारे में पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह जो सेट चल रहा है यह सेट का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बताएं। क्लियर है? उसमें सबके बारे में पूछेगा तो सबको रेशियो निकाल कर और एक एरो बना, एक रो में लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हमको यही पूछा गया है तो इस पर ही काम चलाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 2100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3.1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, यानी अमाउंट के बारे में हमसे पूछा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझेंगे यह कुछ नहीं दिया गया है। अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का बात रहता तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज देता, सीधे वार्षिक ब्याज दिया गया है तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए SI बराबर क्या होता है आप जानते हैं, RT%। अगर अमाउंट के बारे में कहेगा, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 100% प्लस में RT%। ठीक। अब देखिए बात समझिए, यहां पे हम लिख देंगे बाबू, समझिएगा 10% एक साल में, तो 3.1/2 वर्ष का मतलब कितना हो गया, तो 3.5 साल। तो एक साल में 10%, तो 3.5 साल में कै %, तो आप कहिएगा 35%। क्या कि एक साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30% और आधा साल में 5%, तो 35% हो गया। और देखिए कोई भी मूलधन जो होता है ना अपने आप का 100% होता है। तो यह 100% का वैल्यू मेरे दोस्त मेरे भाई दे दिया गया है कितना, 2100 रुपया। 100% का वैल्यू कितना दे दिया है, 2100 रुपया दे दिया है। तो हमसे पूछ दिया अमाउंट के बारे में, तो अमाउंट यानी RT कहने का मतलब ये समझिए, R मतलब रेट होता है, T मतलब टाइम होता है, ये दोनों को गुना करेंगे तो RT% आ जाएगा और 100% ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए यह 3.5 साल में 35% आ गया, अमाउंट का भी जिक्र किया गया है तो 100% ऐड करेंगे तो ये मेरा 135% आ जाएगा। और देखिए भाई मेरे दोस्त 2100 बटा में 100% गुना में 135, कटा छड़ा के आंसर लिख देना। ध्यान देंगे 0 से 0 कट गया। अब इसको यहाँ 135 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 से कम 35, ठीक है। ये हो जाएगा 35 दूना 270 और 13 283। तो मेरा अमाउंट हो गया 2835, जो मेरा ऑप्शन नंबर D नंबर में दिया गया है 2835। ठीक है। देखिए अगर इस कंसेप्ट को पूरा अगर नहीं पढ़े होंगे तो शायद आपको समझने में परेशानी होगा, तो आपको डिटेल जाना होगा, डिटेल बनाना होगा। SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100 ऐसे करना होगा। अगर आप यह थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको एग्जाम में ऐसा ही बनाना है और इससे भी फास्ट बनाना है। क्लियर है? चलिए आगे देखना। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% के दर से 164 रुपये हो जाएगा तो वह धन बताएं। मेरे दोस्त मेरे भाई 5% का मतलब जानते हैं कितना होता है? 5% का मतलब 1/20 होता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 होता है और प्रतिशत को हटाएंगे तो बाटा में 100 यानी 5 20 25 कट जाएगा 1/20। अब 1/20 हो गया, यह मेरा प्रिंसिपल का काम करेगा और ये मेरा ब्याज का काम करेगा, यानी CI है तो CI का काम करेगा। अब प्रिंसिपल प्लस CI दोनों अगर जुट जाएगा तो ये अमाउंट के काम करेगा। ये दोनों जुटेगा तो किसका काम करेगा? अमाउंट का। तो 20 में 1 जोड़ेंगे, 2 साल बोला है तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 से कितना आ गया 21। अब 20 से कितना आ गया 21। अब देखिए मेरे दोस्त ये मेरा प्रिंसिपल हो गया और ये मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा। और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 400
और यह मेरा हो जाएगा मेरा 441। और आप ही बताएं मेरे भाई मेरे दोस्त कि यह 400 से 441 हो गया, तो इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ गया, 41 बढ़ गया। 41 का वैल्यू कितना दिया गया, 164। हमसे पूछा है किस धन का, तो धन मतलब 400 का वैल्यू पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 164 बटा में 41 और गुना में कितना 400। इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 चौके कितना आ जाएगा 1600। वह धन कितना आ गया मेरा 1600। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए तो हम ऐसा ही बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों को। रेशियो से देखिए तरीका बहुत है, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, बहुत सारा तरीका लगा सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो हम कहेंगे कि रेशियो सबसे आसान लगता है, इसलिए हम रेशियो से। कहीं कहीं सक्सेसिव आसान रहेगा तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोला गया किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंदर 50 रुपये दिया गया है, तो धन क्या होगा। देखिए इसको तो बना सकते हैं हम कंसेप्ट से भी, और इसका एक कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा, जब 2 साल का जिक्र करें, कितना 2 ईयर्स का, जब 2 ईयर्स का जिक्र करें, 2 साल का जिक्र करें, और CI और SI का अंतर का है, तो ये होता है डिफरेंस बराबर, यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस बराबर होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, P इंटू R/100 का स्क्वायर। 2 साल का जिक्र करें तो यहाँ डिफरेंस कितना दिया गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 50 दिया गया। P मुझे मालूम नहीं है, 5% का मतलब 1 बटा में कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर। क्लियर है, यह मेरा हो जाएगा कितना 50 P 1 बटा 20 मतलब कितना आ जाएगा 400। 5 चौका 20, यानी P का मान आ जाएगा मेरा 20,000। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 20,000 हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ये तरीका पसंद पड़े तो लाइक शेयर जरूर करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, यह आपका सेट का ही सवाल है। बिहार SSC का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, वो सारे क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। क्लियर है। चलिए, और जबरदस्त तरीका भी बेहतरीन। देखिए बोला यदि m, मेरे दोस्त बोला गया है m का मान 2 के पावर 5, 3 के पावर 7 और 5 के पावर 10 है, और n बराबर 2 के पावर 7, 3 के पावर 8 और 7 के पावर 12 है। तो m और n का महत्तम समवर्तक मतलब HCF निकालना है। क्लियर है। अब देखिए HCF निकालना है मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए HCF का मतलब होता है, HCF को GCD भी बोलते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होता है कि इसका नाम 12 है लेकिन काम क्या है, छोटा। नाम 12 है, काम क्या होना चाहिए, छोटा। और HCF निकालते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तब जाकर हम HCF निकालेंगे। तो मेरे दोस्त आप बताइए, दोनों में कॉमन 2 के पावर 5, 2 के पावर 7 दिखाई दे रहा है, तो यह आपको दोनों में कॉमन हो गया। तो पावर को छोटा लेना है, तो 2 के पावर कितना 5, क्या कि 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, तो पावर छोटा क्या है 2 के पावर 5। और देखिए 3 के पावर 7 यहाँ है, 3 के पावर 8 यहाँ है, तो कॉमन तो है लेकिन पावर छोटा लेना है। तो 3 के पावर कितना है 7, और ये में इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लेना। HCF कहता है कि जो कॉमन है उसी को लेंगे, जो नहीं है उसको नहीं लेंगे। तो आपका आंसर आ गया 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है यदि x का 90% है तो y x का कितना परसेंट होगा। देखिए x y का 90% है, तो x जो है y का, तो y मान लेते हैं अपने आप में 100 होगा, तो x कितना होगा 90 होगा। अब देखिए रेशियो में 0 दिखाई दे रहा है, दोनों में कट जाएगा, तो रेशियो हो गया 9:10। अब क्वेश्चन में बोला गया y x का कितना परसेंट है, तो y का मान कितना आ गया बाबू 10। x का, तो जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे,
तथा जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो क्या किसके साथ है, x के साथ। तो यह 9 यानी बट्टा में 9 और गुना में कितना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। अभी मेरा हो गया 1000 बट्टा में कितना, 9%। और इसको हम जब काट छाँट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 111.1%, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, 101 दिया है, 101 दिया है, जो 111 होगा, 111.1% होगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 101 नहीं होगा, 111 हो जाएगा। अब सिंपल बात है, भागा कर लीजिए इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया एक संख्या का 19.6। देखिए यह बड़ी जबरदस्त सवाल है, और देखिए इसमें बनाना, इसमें ज्यादा विद्वान बनिएगा तो लटक जाइएगा, सिंपल सी बात है। यह 19.6% का वैल्यू दिया गया 0.637। तो उस संख्या का 180% का मान क्या होगा, यानी 180% का मान क्या होगा। अब देखिए 180% का मान पूछा गया, तो 0.637 अपॉन 19.6% 19.6 गुना में कितना, 180%। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में है नहीं, बशर्ते क्या है, आपका टाइम बर्बाद करेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए जी, इसको आप जैसे सिंप्लीफिकेशन करने जाइएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर इसका बेहतर कोई तरीका होना चाहिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं 180 को 20 गुना में 9। अब देखिए जिसके टेबल में 9 आ जाए उसका अंकों का योग 9 ही होगा, ये जान जाइएगा। दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अंकों का योग 9 ही होता है, और यहाँ 9 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन में अंकों का योग 9 होगा, वही मेरा आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देख लेते हैं, देखिए 10 7 3 10 10 5 15 15 का अंकों का योग कितना आ गया, 6, यह नहीं होगा। देखिए 8 5 13 13 5 18 18 का अंकों का योग कितना हो गया, 9, यह हो सकता है। 7 5 12 12 5 17 17 का अंकों का योग 8, यह नहीं होगा। 10 3 13 13 का अंकों का योग कितना, 4, ये भी नहीं होगा। तो एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो मेरा आ गया 5.85। क्लियर है। चलिए, तो इसमें ज्यादा आप लोग विद्वान मत बनिएगा, इस टाइप के प्रश्न में आपका टाइम खा जाएगा मंगनी में। ठीक है, गुना भागा करते करते। तो यह कंसेप्ट अगर मालूम होगा तो आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर बोला गया एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। अब देखिए 130 अंक मिलता, अगर वह 14 अंक इसको मिल जाता, अगर यह 14 अंक इसको मिल जाता तो यह पास हो जाता, यानी 144 नंबर पर पास था, और 144 का मतलब कितना, 36%। तो 136% का वैल्यू कितना आ गया, 36% का वैल्यू आ गया 144। तो परीक्षा का अधिकतम, तो कोई भी मार्क्स होता है 100% का, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर 144 बाटा में 36 और गुना में कितना, 100, यह कट जाएगा 4 से, यानी अधिकतम मान कितना आ गया सर मेरा 400, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, सी दिया गया। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, 2x बराबर 3y बराबर 4z का वैल्यू दिया गया है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए, जब सबके बराबर हो जाए तो मान पूछेगा, तो x का निकालना है तो इसको तोप झाँप विधि से निकाल लेंगे। x का मान निकालना तो x को तोपिए, तो यहाँ 4 तिया 12, यहाँ y को तोपिए 4 दूना 8, और z को तोपिएगा तो 3 दूना 6। मेरे भाई क्या ये 2 से कट रहा है, तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल 2 से कट रहा है। तो ये 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और यह 3 बार में कटेगा। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन
दो व्यक्ति एक कार्य को 60 मिनट में पूरा करते हैं, दो व्यक्ति एक कार्य को 60 मिनट में पूरा करते हैं, तो 3 व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में करेगा? देखिए 2 व्यक्ति जो है एक कार्य को कई मिनट में करते हैं? 60 मिनट में। तो 3 व्यक्ति कई मिनट में करेंगे? तो 3 गुना x, क्लियर है। अब देखिए यह हो जाएगा कितना, 20 या 60, तो x का मान कितना आ गया? 40। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ये आ गया, क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे ही बनाएंगे। अगला सवाल, 3 आदमी, या देखिए यह जबरदस्त सवाल है, ठीक है, यह बढ़िया सवाल है। देखिएगा, 3 आदमी या 5 औरत, यहाँ ध्यान देना, 3 आदमी या 5 औरतें एक कार्य को 48 दिन में, 3 आदमी यानी 3 मेन या 5 वुमेन किसी काम को कई दिन में करता है? 48 दिन में। इसको भी कई दिन में करता है? 48 दिन, क्लियर है। तो दोनों को बराबर कर देंगे, क्या कि दोनों का कार्य आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समझेंगे। 48 से तो 48 कट के जाएगा, और एम और वुमेन यानी आदमी और औरत का रेशियो निकाल लेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 5 और वुमेन का मान हो जाएगा कितना? 3, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाले, 5 और 5 कितना? 3 आएगा। अब क्या बोला? अब बोला है 6 आदमी यानी 6 मेल और 5 फीमेल यानी 5 औरतें इस काम को कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में करेगा। अब किसी एक को बराबर कर दीजिए। अब इसका टोटल वर्क को इसके बराबर ना, तो इसके किसी एक को बराबर कर दीजिए। तो हम इसको बराबर कर देते हैं 3m, और गुना में कितना लिखेंगे? 48। और देखिए बाबू क्या करना है, यहाँ पे जो m और n आया है, m का मान जो आया है 5 और w का मान कितना गया? 3। पुट करेंगे इसमें, देखिए तो 6 गुना क्या करेंगे? 5, प्लस में 5 गुना क्या करेंगे? 3, और गुना में कितना? x बराबर 3 गुना m के जगह कितना रखना है बाबू? 5, और गुना में कितना? 48। 6 × 5 = 30, 5 × 15 कितना आ जाएगा? 45 गुना x, 5 × 15 गुना 48, क्लियर है। देखिए 5 × 15 16 × 48 यानी x का मान कितना आ गया? 16 दिन में यह काम पूरा करेगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, या कहेगा इसका बात अलग है और कहेगा इसका बात अलग है, और मतलब कुल जोड़ कर, या मतलब अलग अलग कर देना है, क्लियर है। और इस टाइप का प्रश्न आते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो यहाँ से कंसेप्ट अपना बिल्डअप करके आप इस टाइप के प्रश्न को कभी गलत आप नहीं बना पाइएगा। बोला गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो 27 गोलियां बनाई जा सकती है। तो ये कैसे, तो समझिएगा। गोला है, गोला ऐसा ही ना होता है जी। अभी 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, कितना है? 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर का है एक छोटा सा गोला बनाया जाता है, इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का है, कितना? 1 सेंटीमीटर। तो बोला गया ऐसे कितना गोलियां बनाई जा सकती है? तो सिंपल सी बात है, गोलियों की संख्या निकालना है। गोलियों की संख्या, सिंपल सी बात, क्या करना है समझिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। गोलियों की संख्या निकालने के लिए आप लिख सकते हैं बड़े गोले की आयतन बटा में छोटे गोले का आयतन। आंसर आ गया। बड़े गोले का आयतन बटा में छोटे गोले का आयतन, क्लियर है। यह मेरा क्या निकला? कंसेप्ट हुआ। और देखिए कैसे बनाएंगे समझेंगे। नंबर ऑफ यानी गोलियों की संख्या निकालना है। देखिए आप समझिएगा, गोला का आयतन क्या होता है समझिएगा। गोला का आयतन जो होता है, आयतन 4/3 πr³ होता है। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। अब देखेंगे तो अब यहाँ पे 12 गोला, छोटा गोला तो 12r और छोटा r लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 πr³ यानी 12 का r।
अब बाटा में 4/3 पाई आर क्यू यानी छुटका। देखिए इससे तो ही चला जाएगा, कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आर का मान रख देंगे मेरा 3, तो 3 का क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यू, तो 3 का क्यू 27/1 यानी कितना आ गया 27। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 27। इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है कि अब कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया? अब देखिए 0.9 का लगभग में मान क्या होगा? ठीक है, 0.9। देखिए यह निकाल देना 0. पहले 16 का वर्गमूल निकाल देना आसान है, कितना होता है 4। 81 का वर्गमूल निकाल देना आसान है, कितना होता है 9। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को वर्गमूल जल्दी नहीं निकलता है, टाइम लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। लेकिन कैसे, यह बताइए। तो ध्यान दीजिए, रूट में है 0.9 है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना इसलिए करते हैं कि 100 मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ऊपर नीचे गुना किए मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 90, और बटा में कितना 100। देखिए रूट अंडर 90 तो हो गया, लेकिन 100 का वर्गमूल क्या आता है 10। अब देखिए 90 को यहाँ इसको इसके आसपास में, इसका आसपास का ऐसा नंबर चुने जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो हम 90 को लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 81 प्लस में 9। अब देखिए 81 का वर्गमूल कितना आता है 9, और इसी का डबल यानी 9 का डबल कितना होता है 18, या 18 लिख दिए। क्लियर है? और देखिए जब ये 18 हम लिख दिए, तो यहाँ पे हम इसको भाग देंगे तो मेरा कितना हो गया 9.5 भाग लगाएंगे तो कितना गया 9.5। तो यानी हमको रूट 90 का मान कितना आ गया 9.5। अब बाटा में 10 लिखा हुआ है, तो 0.95 अप्रॉक्स यानी लगभग में इसका मान आया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को और इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। रेलवे में लगातार सवाल पूछा गया है 0.5 का, 0.6 का, 0.7 का, 0.8 का, 0.9 का। तो हमेशा इस टाइप के प्रश्न में फंसिएगा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टाइप के प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप बढ़िया से केवल समझते चलिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ज्यादा बनाइएगा। किसको नहीं आएगा? सबको आएगा। लॉजिक समझिएगा। सबका वैल्यू छोटा कौन है 70 है, और यहाँ भी कितना है 9। इसी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 9% पर 70। ठीक है, क्लियर है? जो सबसे छोटा मान होगा वो सबसे ज्यादा, और जो सबसे बड़ा मान होगा वो छोटा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। एक वस्तु अपने क्रयमूल्य के 5% के लाभ पर, देखिए आप इसको बना सकते हैं दो तरीका से। एक वस्तु को अपने क्रयमूल्य के 5% के लाभ पर 12,600 रुपये में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होता यदि 13,200 रुपये में बेचा जाता? तो देखिए 5% का लाभ का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीपी जो होता है ना, कोई भी वस्तु अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%। 5% का लाभ कह देगा तो ये 105% हो जाएगा। कितना आ जाएगा 105%, यानी ये 5% के लाभ पर बेचा है तो एसपी। अगर ये लॉस कह देता 5% तो ये मेरा 95% हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में बोला गया है 5% के लाभ पर बेचा गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ 105, यहाँ समझिएगा। ठीक है, 105% का वैल्यू दिया गया है कितना 12,600 रुपये।
तो 100% का वैल्यू क्या होगा ध्यान दें। 12,600 रुपया बाटा में 105 और गुना में कितना 100। देखिए यह कट गया 21 25 105, ये 6 बार में कट जाएगा, यह 20 बार में कट जाएगा। 20 6 के 120 पर 3 को 0 उतार देंगे यानी 12,000। यानी 100% मतलब वस्तु का मूल्य कितना था 12,000। बेच कितना मेरा है मेरे भाई 13,200। तो प्रॉफिट कितना का आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर प्रॉफिट जो मेरा आ गया 1200 का, 1200 का आ गया। और हमसे बोला गया कि लाभ कितना का होता, तो आप ही बताएं मेरे भाई। प्रॉफिट इसका कितना का आ गया 1200 का आ गया। और लाभ और हानि की गणना, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर करते हैं। तो ये क्रयमूल्य कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, यानी 12,000 नीचे रहेगा। गुना में क्या परसेंट 100%। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कट गया 10 बार में, यानी प्रॉफिट कितना आएगा 10%। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। कोई दिक्कत 10%। चलिए अब देखिए जी इसका सेकेंड तरीका बनाते हैं, दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे समझिए। बोला गया है 5% के लाभ पर, यानी कहने का मतलब 12,600 का दाम कितना है, 5% लाभ मतलब 105%। तो 13,200 में बेचता तो कितना का लाभ होता, यह निकाल देना है। तो 105 बाटा में 12,600 गुना में 13,200। देखिए 00 से तो ये 00 कट गया, क्लियर है। देखिए ये 6 बार में कटा और ये 5 बार में कटेगा, 21 25 21 6। और देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त ये कट जाएगा 22 बार में, 22 25 कितना होता है 110%। देखिए यहाँ 105% लिखने का मतलब 5% का लाभ हुआ, तो 110% लिखने का मतलब कै परसेंट का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है। यानी तरीका फर्स्ट और तरीका सेकेंड, आपको जो बेस्ट लगे वैसे बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगला सवाल बोला गया यदि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त समझिएगा, विक्रय मूल्य पर 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है। विक्रय मूल्य पर बोला गया है, इसलिए नीचे वाला मेरा एसपी होगा और ऊपर वाला मेरा प्रॉफिट होगा। और आप जानते हैं सीपी, अगर देखो 5 रुपया 4 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये का लाभ होगा, तो यानी कीना कितना में होगा 3 रुपया में, सिंपल बात। और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट पूछा है, यानी प्रॉफिट परसेंट ऑफ क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट 1 रुपये का, क्रय मूल्य 3 रुपया, गुना में कितना 100%, क्लियर है। तो 33 सहित 1/3%, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जो मेरा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि क्रय मूल्य पर 33 सहित 1/3% का लाभ होगा, क्लियर है। चलिए तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत लड़का को लगेगा कि सर इस एसपी होता है, एसपी कहाँ लिखे हैं, तो एसपी इसलिए लिखे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य पर, इसलिए नीचे वाला को हम एसपी मान के बना दिए, क्लियर है। चलिए अगला सवाल यानी 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल बोला गया, देखिए यह जो क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है और ना जाने लोग इसको कितना बड़ा मतलब तरीका से बताते हैं, अब वहीं जाने, लेकिन हम बता देते हैं कि सबसे आसान और यूनिक तरीका देखिए क्या होगा। यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न अक्सर लोग या बाई ऑप्शन बनाते हैं, नहीं तो डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। और हम कहेंगे कि आज के बाद इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा। हालांकि 2016 तक यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, लेकिन 2016 के बाद एसएससी में भी दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन बिहार एसएससी में इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछा गया है, इसलिए इसका समझेंगे कंसेप्ट। सबसे जबरदस्त और यूनिक तरीका, ठीक है, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। बोला गया हानि,
तो 16 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 16 आ जाए। तो आप कहिएगा सर 2 8 16 या 8 दूना 16। और हानि के केस में यह जो जितना तोड़ेंगे ना उसका सम, उसका योग आना चाहिए 10, और लाभ के केस में योग का अंतर आना चाहिए 10। क्लियर है? तो फिलहाल हानि पर पूछा गया है, तो क्या ये दोनों का योग 10 है? तो आप कहिएगा यस सर 10 तो हो गया। क्लियर है? तो आप चुपचाप यहाँ 0 बैठा दीजिए, यहाँ 0 बैठा दीजिए। आपका आंसर ये दोनों हो गया, 20 हो गया और 80 भी हो गया। पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 20 भी होगा और 80 भी होगा। हानि के केस में दोनों होगा, लेकिन लाभ का केस में एक ही कोई होता है। तो अगले आएगा, अगले वीडियो में, अगले सेट में है प्रश्न, हम बताएंगे, वहां भी लागू होगा। या आप कोई बुक बनाते हैं तो वहां देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, लागू कीजिएगा इस कंसेप्ट को, 100% फुलफिल करेगा। तो हानि के केस में मेरा दोनों आंसर आ जाएगा 20 और 80। तो ये ऑप्शन पर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन में क्या दिया? 20 दिया गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 20। दोनों नहीं देगा, अगर दोनों देगा तो बोथ लिख देगा 20 और 80। ठीक है? 20 और 80 ये दोनों हो सकता है। तो हमको एक ही दिया है 20, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 20। उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न को आप सेकेंडों में बनाइएगा। देखिए आप लोग बड़े बड़े टीचर का वीडियो देखते हैं, हम लोग जैसे टीचर का वीडियो नहीं देखिएगा, लेकिन इतना जान जाइए भाई, जितना भी कंसेप्ट दे रहे हैं ना, बेहतरीन दे रहे हैं। आप सर्च करके देखिएगा यूट्यूब पर, समझे? एक भी कंसेप्ट आपको लेवल कमजोर नहीं है, सब कंसेप्ट आप धाए धाए उड़ाने वाला है। क्लियर है? तो हम लोग को भी देखिएगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कार की गति 16.2/3 मीटर प्रति सेकेंड है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? सिंपल सी बात, 16 दूना 48 तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना करते हैं। मेरे दोस्त ये 10 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, 10 60 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं कि हम आपको बताएं। क्लियर? चलिए अगला सवाल। बोला गया ए बी सी का औसत भार 45 kg है, ए व बी का औसत भार 40 kg है, बी और सी का औसत भार 43 kg है। तो बी का भार क्या होगा? बी का भार क्या होगा? ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए औसत का मतलब समझिएगा। औसत का मतलब क्या होता है? एक तो सिंपल बात है कि औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है? एक तो ये बात है, और एक पिछले वीडियो में हम समझाए थे इसके पूरे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखिए एबीसी का औसत दिया का मतलब क्या हुआ? 45, यानी ए भी 45, बी भी 45, सी भी 45, तीनों 45 45 क्या है? तो कुल कितना हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी, यह हो जाएगा सर 45 गुना में 3 आदमी है तो 135 kg, 135 kg हो गए टोटल। ठीक है? ए व बी का भार, ए और बी का भार दिया गया है, दो ही आदमी है, 40 kg का है, तो 40 गुना 2 कितना आ जाएगा? 80 kg हो जाएगा। और दिया है बी और सी का भार मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितना दिया गया है? 43 kg। तो यह हो जाएगा मेरा 86 kg हो जाएगा दोनों का। और देखिए ये दोनों को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है? ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस में बी बराबर टोटल कितना दिया गया है? 135 kg। ठीक है? या ऐसे करेंगे, समझेंगे, समझेंगे, ऐसे करेंगे। इस सब को जोड़ने पर, इसको जोड़े यहाँ, इसको जोड़े यहाँ, तो यहाँ भी यहाँ जोड़ देंगे तो 6 8 6 166 kg हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बराबर 166
दिया गया है 31 kg। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझे? चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान देंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, विपरीत दिशा में चाल जुटता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटता है और सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है। तो हमसे पूछा गया लंबाई यानी दूरी के बारे में पूछा है। किसके बारे में? दूरी के बारे में पूछा। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो यह दोनों चाल ही हैं, तो जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 90। और समय कितना दिया गया है? 4 सेकेंड। हमको लाना कितना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। प्रति घंटा में है, लाना हमको क्या है? तो 4 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 5/18 से क्या कर देते हैं? हम गुना कर देते हैं। 18 × 5 = 90, 5 × 4 = 20 और 20 × 25 = 100, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया? 100 मीटर। यह आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में पूरी करती है तथा समान दूरी विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी करती है, तो नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो? देखिए, यह डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के कंसेप्ट समझे हैं। नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से है। देखिए, नदी की दिशा में अगर हम नदी की धारा जिस दिशा में बह रहा है, अगर उस दिशा में हम चलना स्टार्ट करेंगे तो वह नदी की पानी हमको ठेलेगा। तो जैसे ही ठेलेगा तो मेरा स्पीड यानी बढ़ाने का प्रयास करेगा और बढ़ा भी देता है। तो नदी में धारा की दिशा में हम चलेंगे तो स्पीड यानी चाल जुटेगा, और विपरीत दिशा में चलेंगे, धारा इससे इधर से चल रहा है और इधर से हम चल रहे हैं, तो यह इधर हमको ढकेलेगा पीछे और ये मेरे आगे। तो हम लोग उस समय रुकावट होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल जुट जाता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाता है। तो यह वही क्वेश्चन है। तो पहले हम लिख लेते हैं, आदमी की चाल को मान लेते हैं x, और यहाँ पे दिखा नदी, नदी की धारा, नदी की गति, तो नदी की धारा की गति, तो यहाँ नदी की धारा की गति को हम मान लेते हैं y। यहाँ लिख लेते हैं नदी की धारा की गति। ठीक है, लिखना तो है नहीं लेकिन लिख देते हैं। यहाँ आदमी का मान, ये चाल मान। तो विपरीत दिशा में पहले सेम डायरेक्शन में जोड़ देते हैं x + y। यह मेरा चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। समय कितना दिया है? 10 मिनट। कन्वर्ट कर देंगे इसको हम आवर में, तो 6 बार में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल है। और विपरीत दिशा में चाल घटेगा तो x - y हो जाएगा, और दूरी 1 दिया गया है, और 30 मिनट में गुना में क्या कर देते हैं? आवर में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा मेरा 2 किलोमीटर पर घंटा। और इसमें हमको क्या करना है? अलग अलग निकाल देना है। तो x का मान के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 6 × 2 = 8/2, तो ये हो जाएगा मेरा 4 किलोमीटर पर आवर। y के मान के लिए ये दोनों में से घटा देना है, 6 में से 2 घटा देना है 4, और 2 से भाग दे देना है 2 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा गया है किसके बारे में? नदी की धारा की गति के बारे में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। यहाँ लिखिए नदी की धारा की गति क्या माने हैं? y माने। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बताया था मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो हम बताए थे 2x + x² / 100 लगा के उड़ा दीजिए।
एरिया में जब भी कहेगा बढ़ोतरी के बारे में तो बताया 2x + x² बटा में कितना 100। बनाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, एरिया में प्रभाव क्षेत्रफल में, तो 2x के जगह 100 प्लस में 100 का स्क्वायर बाटा में कितना 100। तो ये हो जाएगा मेरा 200% प्लस में ये हो जाएगा 100 गुना में 100 बाटा में 100 कट गया, यानी ये हो जाएगा मेरा 300% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर वर्ग की भुजा निकालना चाहते हैं आप, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा निकालना होगा वर्ग का तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। ये किसके बारे में हो गया, वर्ग के बारे में। दूसरा बात अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, दूसरा बात यहाँ ध्यान देंगे वृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। अब त्रिज्या के बारे में कहेगा तो क्या होगा, देखिए समझेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, यह स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा क्षेत्रफल बटा में पाई। क्लियर। अब ध्यान देना है, यह हो गया। अब वृत्त की भुजा तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा क्या बोला, वर्ग की भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल। अब वृत्त की त्रिज्या रूट अंडर क्षेत्रफल बटा में क्या आ जाएगा, देखिए रूट से तो रूट कट जाएगा, सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल भी कट जाएगा, तो बच जाएगा मेरा कितना, ये क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा तो π/1, जो मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, π/1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 5 आम, देखिए 5 आम प्लस में 4 संतरे का मूल वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है। तो एक आम और एक संतरे का मूल क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, यह बहुत आसान सवाल है। आम वाला को एक लन कर दो भाई, 5 आम में से 3 आम गया, कितना आ गया, 2 आम। और देखिए 4 संतरे में से 7 संतरे घट जाएगा तो 3 संतरे। और हम बताए थे रेशियो में x 3x बराबर 4y हो तो x अनुपात y बराबर क्या आ जाएगा, 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एने का ओने, ओने का एने। तो वहीं एक आम का कितना हो जाएगा, 3 रुपया, और संतरे का कितना, 2 रुपया। और दोनों का रेशियो निकालना है तो 3:2, मेरा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलता है मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो यानी सेट नंबर 3 में इसी अंदाज में। तब तक सेट बनाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।